ब्लैकवुड हिल शहर पर मंडराता हुआ एक पहाड़ था। यह पहाड़ अपने रहस्यमयी और डरावने वातावरण के लिए जाना जाता था। उसकी चोटी पर हमेशा धुंध छाई रहती थी। यह धुंध एक रहस्यमयी आभा को जन्म देती थी जो किसी भी आगंतुक को भयभीत कर सकती थी। वहीं पर बना था ब्लैकवुड मैनर, एक विशाल और भव्य हवेली जो समय के साथ और भी डरावनी हो गई थी। एक भूतिया और खूबसूरत महल जो भूली हुई मोहब्बत और गम की कहानियां सुनाता था। इसकी दीवारें उन कहानियों को संजोए हुए थीं जो सदियों से अनकही रह गई थीं। यहाँ के लोग उस हवेली के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वे कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। वो बताते थे कि वहां पर भूत दिखते हैं और अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली के अंदर से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं जो किसी को भी डरा सकती थीं। कहते हैं कि उसकी दीवारों के भीतर एक दर्दनाक प्रेम कहानी का साया है जो हर पत्थर में समाया हुआ है। यह कहानी एक ऐसे प्रेम की है जो कभी पूरा नहीं हो सका, जो हर पत्थर में समाया हुआ है। हवेली की हर ईंट उस दर्द और पीड़ा की गवाह है जो कभी वहां के निवासियों ने झेली थी। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर जब पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, आरव नाम का एक जवान लेखक उस हवेली पर ठोकर मार गया। वह एक नई कहानी की तलाश में था और उसे उम्मीद थी कि यह हवेली उसे वह प्रेरणा देगी। उसकी उदासी भरी खूबसूरती ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसने वहां कुछ समय के लिए रहने का फैसला किया। हवेली की हर चीज में एक अजीब सी आकर्षण था जो उसे वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहा था और उसने वहां कुछ समय के लिए रहने का फैसला किया। वह जानता था कि यह जगह उसे कुछ अनोखा अनुभव देगी। वो चाहता था कि उसे उन पुरानी दीवारों के भीतर से कहानियां लिखने की प्रेरणा मिले, उन बीती बातों से जो हवा में गूंज रही थी। उसे उम्मीद थी कि हवेली की कहानियां उसकी लेखनी को नई दिशा देंगी, उन बीती बातों से जो हवा में गूंज रही थी। हवेली की हर गूंज उसे एक नई कहानी की ओर इशारा कर रही थी। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां हकीकत और वहम के बीच का फर्क मिट जाता है और जहां प्यार मौत को भी मात दे सकता है। यह हवेली एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था और जहां प्यार मौत को भी मात दे सकता है। यह हवेली एक ऐसी जगह थी जहां प्रेम और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। जैसे ही शाम ने आसमान को बैंगनी और नारंगी रंग में रंग दिया, हवेली और भी रहस्यमयी लगने लगी। आरव ने हवेली की दहलीज पार की। उसके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी में गूंज उठी। डूबते सूरज की गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे देख रही हों। अंदर की हवा में सड़न की गंध और एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। उसे एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। हवेली की हर चीज में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई अनदेखी निगाहें उसे देख रही हों। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली की हर चीज उसे देख रही हो और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। बेफिक्र वो अपने नए घर को तलाशने लगा, उसके राज जानने को बेताब। उसे उम्मीद थी कि हवेली के अंदर उसे कुछ अनोखा मिलेगा। उसके राज जानने को बेताब। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और आरव खुद को हवेली के रहस्यमय माहौल में खींचता हुआ पा रहा था। हवेली की पुरानी दीवारें और छतें जो समय की मार झेल चुकी थीं, अब आरव के लिए एक पहेली बन चुकी थी। हर दिन वह इस जगह के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करता। वो अपने दिन उसके धूल भरे कमरों और लंबे घुमावदार गलियारों को खोजने में बिताता था, जहां हर कोना भूले हुए अतीत के टुकड़े दिखाता था। हवेली के हर कमरे में एक अलग कहानी छुपी हुई थी और आरव उन कहानियों को जानने के लिए उत्सुक था। कभी कभी उसे पुराने फर्नीचर के टुकड़े मिलते तो कभी दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने पुराने संगीत कक्ष से एक पियानो की मधुर धुन सुनी। यह धुन इतनी मोहक थी कि आरव को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उत्सुक होकर वो आवाज का पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। हर कदम के साथ धुन और भी स्पष्ट होती जा रही थी और आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी और धूल के कण मध्यम रोशनी में नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने सपने जैसा था जिसमें समय की कोई सीमा नहीं थी। भव्य पियानो पर एक सुंदर महिला बैठी थी, जिसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को एक अलग ही आभा से भर दिया था। उसकी उंगलियां एक अलौकिक नजाकत के साथ चाबियों पर नाच रही थीं, जिससे कमरा एक ऐसी धुन से भर गया जो मनमोहक और भयानक दोनों थी। यह संगीत आरव के दिल को छू रहा था और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था।
संगीत में खोया हुआ आरव मंत्रमुग्ध होकर खड़ा था। उसकी आंखें उस महिला पर टिकी हुई थीं और उसके कानों में केवल वही धुन गूंज रही थी। उसने पहले कभी कुछ इतना मनोरम, इतना भावुक नहीं सुना था। यह धुन उसके दिल की गहराइयों को छू रही थी और उसे एक नई दुनिया में ले जा रही थी। जैसे ही आखिरी सुर धीमा पड़ा, महिला मुड़ी और उसकी नजरें आरव से टकराईं। उन आंखों में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी जो आरव को और भी आकर्षित कर रही थी। उसकी आंखें गहरे पन्ने के रंग की थीं, जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उन आंखों में एक रहस्य था जो आरव को और भी जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज सन्नाटे में फुसफुसाहट जैसी थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह उस महिला के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था। सना, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मखमल की तरह मुलायम थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो आरव को और भी आकर्षित कर रही थी। उसी पल से आरव और सना एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने घंटों बातें की, अपने सपने, डर और आकांक्षाएं साझा की। हर बातचीत के साथ वे एक दूसरे के और करीब आते गए। आरव खुद को सना के रहस्यमय आभा मंडल की ओर खींचता हुआ पा रहा था। उसकी हर बात, हर हाव भाव में एक अजीब सी आकर्षण था। विशाल हवेली में उसकी उपस्थिति एक सुकून थी। सना की उपस्थिति ने हवेली को एक नई जान दे दी थी। फिर भी उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि सना के व्यक्तित्व में कुछ तो राज छुपा है। उसकी हर बात में एक गहरा रहस्य था जो आरव को और भी जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसका स्पर्श हमेशा ठंडा रहता था। उसकी नजरें कभी कभी दूर कहीं खोई हुई होती थी, मानो किसी ऐसी याद में खोई हुई हो जो सिर्फ वही देख सकती है। आरव को यह समझ नहीं आ रहा था कि सना के इस रहस्य का क्या मतलब है, लेकिन वह इसे जानने के लिए दृढ़ था। एक बरसात की दोपहर हवेली के अटारी में खोजबीन करते हुए आरव को एक धूल भरे पुराने चित्र के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। हवेली की पुरानी दीवारें और छतें, जिन पर समय की परतें जमी हुई थीं, एक रहस्यमयी कहानी बयां कर रही थीं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे किसी अनजाने रहस्य का आभास हो रहा हो। अंदर उसे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली, जिसके पन्ने पुराने होने के कारण फटे हुए थे। डायरी की जिल्द पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी और उसके पन्नों से एक पुरानी भूली बिसरी खुशबू आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे डायरी को खोला, जैसे वह किसी प्राचीन खजाने को खोल रहा हो। डायरी अन्या नाम की एक औरत की थी और जैसे ही आरव उसकी फीकी स्याही में लिखी बातों में खोता गया, प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की एक कहानी सामने आने लगी। अन्या की लिखावट में एक दर्द और एक गहरी भावना छिपी हुई थी जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। हर पन्ने के साथ वह अन्या की दुनिया में और गहराई से डूबता चला गया। अन्या एक खूबसूरत युवती थी जो हवेली के पूर्व मालिक, एक कलाकार विराज से बेहद प्यार करती थी। विराज की कला में उसकी आत्मा बसती थी और अन्या उसकी प्रेरणा थी। दोनों की मुलाकातें और उनके बीच की बातचीत जैसे किसी पुराने रोमांटिक उपन्यास के पन्नों से निकली हुई लगती थी। उनका प्यार बहुत ही गहरा और अटूट था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनकी हर मुलाकात में एक नई चमक और उमंग होती थी। हवेली के बगीचे में जहां वे अक्सर मिलते थे, उनके प्यार की खुशबू फैली रहती थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। विराज की महत्वाकांक्षाएं और उसकी कला के प्रति उसकी दीवानगी उनके प्यार के बीच में आ गई। अन्या का दिल टूट गया और वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। विराज अपनी कलात्मक महत्वाकांक्षाओं में खो गया और अन्या से दूर होने लगा, अपने काम में सुकून तलाशने लगा। उसकी पेंटिंग्स में अब वह जुनून नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह अपने ही विचारों में खोया रहता और अन्या की ओर से उसकी उदासीनता बढ़ती गई। टूटे हुए दिल और बेबस होकर अन्या ने विराज को हमेशा के लिए अपने पास बांधने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। उसकी निराशा और दर्द ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उसने एक अनुष्ठान किया, अपना सारा प्यार और पीड़ा एक श्राप में डाल दिया जो उनके प्यार को हवेली की दीवारों के भीतर जीवित रखेगा, यहां तक कि मौत के बाद भी। अनुष्ठान के दौरान अन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी। वह अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया, जिससे अन्या की आत्मा हवेली में कैद हो गई और विराज अकेला और तबाह हो गया। विराज की दुनिया बिखर गई और वह अपनी कला में भी वह खुशी नहीं पा सका जो पहले उसे मिलती थी। हवेली की दीवारों में अन्या की आत्मा की चीखें गूंजने लगीं और विराज का दिल हमेशा के लिए टूट गया। जैसे ही आरव ने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसके ऊपर एक अजीब सा डर छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अन्या की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही हो और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई हो।
आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर ने घर कर लिया। अटारी की खामोशी में अन्या के शब्द गूंज उठे, एक ऐसे प्यार की भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे जो मौत के पर्दे को भी पार कर सकता था। हवेली की हर दीवार, हर कोना अन्या और विराज की कहानी को बयां कर रहा था। आरव को ऐसा लगा जैसे वह भी इस कहानी का हिस्सा बन गया हो। वो इस बेचैनी भरी भावना को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था कि सना अपनी सुंदरता और उदासी भरे अंदाज के साथ किसी न किसी तरह उसके सामने आ रही इस दुखद कहानी से जुड़ी हुई थी। आरव के मन में सवाल उठने लगे, क्या सना और अन्या के बीच कोई संबंध है? क्या यह कहानी अभी भी जारी है? हवेली के रहस्यों ने आरव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वह इस पहेली को सुलझाने के लिए बेताब हो गया। अपनी खोज और दिल में बढ़ती बेचैनी से परेशान आरव ने अपनी दोस्त रिया को सब कुछ बताने का फैसला किया। रिया, एक व्यावहारिक इतिहासकार जो अलौकिक चीजों में बहुत दिलचस्पी रखती थी, हमेशा से हवेली के प्रति आरव के आकर्षण को लेकर संशय में थी। हालांकि डायरी की बातें और सना की भूतियां मौजूदगी के बारे में आरव की बातों ने उसकी रुचि को बढ़ा दिया। अन्या की आत्मा अभी भी हवेली से बंधी हुई होगी, रिया ने निष्कर्ष निकाला। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। वो शायद आपके करीब आने के लिए सना का रूप धारण कर रही है, आपके जरिए विराज के साथ अपने प्यार को फिर से जीने के लिए। आरव सना के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं और रिया की चेतावनी के बीच फंस गया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि सना सच्ची नहीं हो सकती। उसने तर्क किया कि रिया का तर्क एक पुरानी डायरी और स्थानीय कहानियों पर आधारित था, लेकिन गहरे में उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि सना और हवेली के मुख्य हॉल में लगे अन्या के चित्र में अजीब सी समानता थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित रिया ने पुराने दस्तावेजों और स्थानीय अभिलेखागारों में शोध करते हुए हवेली के इतिहास में गहराई से उतरना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि सना नाम के किसी भी व्यक्ति के हवेली या आसपास के शहर में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस रहस्य उद्घाटन ने अन्या की डायरी की बातों के साथ एक भयानक तस्वीर पेश की।